अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, अपने स्वभावों को ऑब्ज़र्व करो, अपनी वीकनेसेस को ऑब्ज़र्व करो, अपने गुणों को ऑब्ज़र्व करो। तुम्हारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तुम्हें मालूम है, जब हम खुद को ऑब्ज़र्व नहीं करते तो हम ऊंच नीच में बहते हैं। आज अगर अपने को अपनी औकात पता हो, उलझन नहीं होती है। जब हम खुद अपने को नहीं जानते, सामने कोई पॉइंट आउट करता है तो हमारे अंदर वीकनेस आती है। ये मेरे को ऐसा क्यों कह रहा है, ये मेरे को क्यों टोक रहा है, इसको लगता है मुझे नहीं आता है। अगर तुम खुद को जानते हो कि तुम्हारा वीक पार्ट कहाँ पर है, तुम उसका इलाज करोगे, एक्सेप्ट करोगे और संवर जाओगे। जब हम अपने को नहीं जानते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करता है, कभी हमारा मन ही हमें बड़ा दिखा देता है तू क्या नहीं है, फिर हम चढ़ जाते हैं झाड़ के पेड़ पे। पर अगर हम अपनी औकात समझते होंगे तो सब ईश्वर को अर्पण करके शांत हो जाएंगे। अभी मैंने क्यों बोला कि हमने देखा नहीं, उनकी कृपा ने दिखाया, क्योंकि हमारी किसी की औकात ही नहीं थी इस परम सत्य को अनुभव करने की। सच बात है। और आज भी अगर ये ख्याल आ गया मैंने पाया, तो मैं गवा भी बैठूंगा। उनकी कृपा रूप मिला, प्रसाद रूप मिला, ये ध्यान रहना चाहिए, है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप लोग जब हम कहते हैं ऑब्जर्व, संसार को तो ऑब्जर्व करते हो, दूसरों को तो ऑब्जर्व करते हो, अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते हो, इसीलिए माइंड में मैस हो जाता है। अदरवाइज तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब अपने आप में बहुत समझदार हो। कमज़ोरी है कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करने का आदत नहीं है। अगर बैठ के आप एक बार आत्म साक्षात्कार करो, ये वाला भी जीव भाव वाला ही है ना, कोई बात नहीं, इसका भी साक्षात्कार करो। एक बार बैठ के एनालिसिस करो, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी एक्चुअल ज्ञान में क्या स्थिति है, मेरे राग द्वेष कहाँ पर हैं, मैं अच्छा बुरा कहाँ पर देखता हूँ। एक बार बैठ के अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। सबसे बड़ी कमी है, आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, आप अपने आप को नहीं देखते हो, क्लैरिटी नहीं है माइंड में। और इसीलिए जब कोई कारण आता है, हमारी कोशिश होती है दूसरों को कॉपी करने की। मैं इसकी तरह करूं, मैं उसकी तरह करूं। क्यों करूं? तुम्हारा अपना माइंड होना चाहिए ना। अभी कल भी शाम को तुमने डांट खाई, क्यों खाई? क्योंकि नकल की। जिन दो को हमने बुलाया है, उनसे बात कर रहे होंगे, कुछ काम होगा, कोई केस हो सकता है किसी का, अगर वो बैठे हैं मैं भी जाऊं पीछे से। अपने माइंड की लैकिंग है ना। तुम्हें पता होना चाहिए, सुबह से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, बैठा है, वो भी एक्सर्ट हो सकता है। एक अपना दिमाग होता है कि नहीं होता? आप लोग क्या करते हो? दूसरों के पीछे चलते हो, मार इसलिए खाते हो, डांट इसलिए खाते हो। फिर आपको लगता है मुझे शायद कुछ नहीं आता। आता है, लेकिन टाइम पर कॉन्फिडेंस लूज करते हो। जहाँ दिमाग चलाना चाहिए वहाँ नहीं चलाते हो, जहाँ नहीं चलाना चाहिए वहाँ दौड़ाते हो घोड़े। एक बार बैठ के सेल्फ एनालिसिस तो करो। सबके साथ ये दिक्कत है सेल्फ एनालिसिस की। अगर अपने को एनालिसिस करो ठीक तरह से, तो आप अपनी बीमारी का इलाज भी खुद कर सकते हो। और जहाँ जहाँ आपको अहंकार नज़र आता है, आप उसकी गर्दन भी खुद उड़ा सकते हो। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बात के लिए। आप कहते हो मैं गुरु को पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ।
आप बताओ कितना टाइम आप सिर्फ अपने और गुरु के साथ होते हो? एक क्वेश्चन है मेरा तुम सब से, तुम पूरे दिन में कितनी देर सिर्फ गुरु के साथ होते हो? तुम 50 के साथ होते हो मन से। गुरु कहाँ से समझ आए तुम्हें? गुरु को समझने के लिए सिर्फ उन्हीं में रहना पड़ता है, उन्हीं को सोचना पड़ता है, उन्हीं के ध्यान में रहना पड़ता है, उन्हीं की भक्ति में रहना पड़ता है। जब जरा सा भी वृत्ति खंडित होती है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। जब निराकार की समाधि नहीं लगती, सारे द्वार बंद किए बिना, साकार ध्यान में आ जाएगा सारे द्वार बंद किए बिना? सोचने वाली बात है। आज अगर हम लोगों ने भी गुरु को पढ़ा तो दिल दिमाग में ना उन्हीं को रखा, दाएं बाएं वालों को नहीं रखा, सिर्फ उन्हीं को पकड़ते थे। 6-6 घंटे भी हम गाड़ी में साथ रहे होंगे उनके, कभी ट्रेन में भी चले होंगे इकट्ठे, लेकिन दिल दिमाग सिर्फ उन्हीं में रहता था बस। तब खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, सोचते सोचते समझ में आते थे वो। समझना इतना आसान नहीं था क्योंकि लीला बहुत साधारण थी। ऐसे कोई ढूंढता तो असाधारण तत्व कोई दिखता ही ना, लेकिन जब खोजा ना, सिर्फ उन्हीं को सोचा, उन्हीं को सोचते सोचते उनकी खोजना होनी शुरू हुई। ये भी तो एक बात है, हम दिमाग में क्या सोच के चलते हैं, ये कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे, दूसरे का अनुभव तुम्हें कैसे ऊंचा उठाएगा। तुलसी माता का शरीर शांत हुआ, ये सब बड़े लोग गए थे वहाँ, तो जिस दिन सत्संग हुआ, उनका बड़ा सत्संग एक रखा गया, तो उनकी बेटी से कहा गया अनुभव बताओ। 11-12 साल उसी ने माता की सेवा की थी। उनके आगे माइक रखा गया, आप अनुभव बताओ। हंस दी जोर से, बोले अनुभव तो हर एक को अपना काम आएगा, बताने की क्या ज़रूरत है, क्या बताऊं? जो मुझे सीखना था मैंने सीख लिया उनसे। आप लोगों को जितना वक्त वो मिले, ज्ञान दिया उन्होंने, जो आपने सीख लिया उनसे। अब मेरे अनुभव बताने से भी क्या हो जाएगा? नहीं बताया उन्होंने, माइक हटा दिया, बोला कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हर एक को अपना अनुभव काम आता है, उधारा नहीं। अब आप सोचते हो मैं दूसरे के वे से गुरु को पढ़ लूं, कभी आएगा ही नहीं। अभी तुम मेरा चश्मा ले लो तो ही ना कुछ पढ़ सको, तेरा अपना चश्मा काम आएगा, मेरे चश्मे से दिखेगा तुम्हें। बुजुर्ग लोग कई बार करते एक दूसरे से, नहीं है चश्मा मेरा ले ले, फिर वो बेचारा पढ़, नहीं पढ़ा जा रहा। तो कॉमन सेंस की बात है, कोई कॉमन चश्मा थोड़ी है, गॉगल्स थोड़ी हैं, चश्मा है, आंख का नंबर है स्पेशल। तो ये जो गुरु को पढ़ना होता है ना, ये अपना ही स्पेशल नंबर होता है। कोई किसी की आंख से गुरु को नहीं पढ़ सकता, हर एक अपनी आंख से पढ़ता है और उसी में उसके अंदर भक्ति जागती है। ये नहीं होता कि ये कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे। अब किसी के अंदर प्यार है, किसी के अंदर ज्ञान है, किसी के अंदर वात्सल्य है, किसी के अंदर कांत भाव है, सबका अपना अपना भाव है और वो उसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। दूसरी चीज़ ऑब्जर्वेशन में नहीं आती है। अगर मान लो हमारा एक वात्सल्य का भाव है कि गुरु मेरे को वात्सल्य देता है, मान लो हमने उनको माँ के रूप में स्वीकार किया। एक एग्जाम्पल देते हैं, अब हम जब बैठेंगे ना, हमारी आँख उनका ममता वाला रूप ही देखेगी। ममता से खिलाया, ममता से मेरे से मिले, ममत्व भाव से मुझे गले लगाया। अब कांता भाव वाला मेरी नकल करे, उसको कुछ आएगा ही नहीं पल्ले, क्योंकि पागल हैं क्या, गुरु कोई माँ होता है, गुरु तो प्रीतम होता है। अब कोई प्रियतम के रूप में जानता है, कृष्ण रूप में जानता है, वो अपनी आंख से पढ़ेगा। है वही भगवान, एक ही हम सबका, लेकिन हर एक अपनी आंख से पढ़ता है उनको। ये स्पेशल नंबर होता है, जो हमारा भाव है वही हमारा स्पेशल नंबर है, और उसके बिना हम उनको पढ़ नहीं सकते। कोई भी चाहे पढ़ना नहीं पढ़ पाएगा। कैसे पढ़ेगा?
जब भगवान अपने लगते हैं, प्यार होता है, तो हम अपने आप ही उनको पढ़ने लगते हैं। किसी माँ को कहना नहीं पड़ता अपने बेटे की अच्छाइयाँ बैठ के पढ़, रीड इट। उसको क्या ज़रूरत है रीड करने की, तो गोद में पला है, सब कुछ जानती है। किसी पत्नी को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता पति को, रिलेशन ही ऐसा है, सब कुछ जानती है। और हम लोगों को गुरु को पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। इतना रिलेशन हो नज़दीकी अंदर का भगवान से कि हम सब कुछ जानते हो उनके बारे में, और वो ऑटोमेटिकली ना अंदर जाता है। कोई ऐसे बैठ के नहीं देखते, कोई ये नहीं हम ऐसे करके चश्मा ठीक करके बैठते थे, गुरु देखे देखे गुरु जी क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो प्यार में ऑब्जर्व हो जाता है, कुदरती बात है। तुम कोई भी जना तुम सोच के देखो, क्या तुमने कभी ऐसे पढ़ा गुरु को? प्यार में ऑब्जर्व हो जाते हैं, और ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होती है जब प्यार से होती है, वो नेगेटिव कुछ रहने नहीं देती है। एक पति पत्नी की आपस में बनती है, नेगेटिविटी भी अगली को पॉजिटिविटी लगती है। क्या कहती है, थोड़ा इनका गुस्से वाला स्वभाव है, दिल के पर बड़े साफ हैं। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है, क्योंकि प्यार का रिलेशन है। और तुम्हें रोज मन क्या दिखाएगा, तेरे को डांट दिया, तेरे को ऐसे कह दिया, तुझे नहीं लेके गए, उसको ले गए, तुम्हें मन ये क्यों कहने आता? सीधी बात है, प्यार माना अंडरस्टैंडिंग, नॉन अंडरस्टैंडिंग माना प्यार का अभाव। प्यार फिर अपने आप ऑब्जर्व करा देता है। आज हम तुम सबको जानते हैं, कैसे जानते हैं? तुम सब इर्द गिर्द रहते हो, रोज मिलते हो, हम तुम सबको जानते हैं। हमने कभी बैठ के पढ़ा भी नहीं, खास तुम्हें स्टडी भी नहीं किया, क्योंकि हम भगवान को छोड़ के तुम्हारा मत्था क्यों मारेंगे, पर फिर भी जानते हैं, क्योंकि प्यार में हम तुम सबको अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे मालूम है कौन मेरी बात को कहाँ से उठाता है, कहाँ से कैच करता है, कौन मेरी बात समझेगा, कौन नहीं समझेगा, कौन उल्टी ले जाएगा, कौन मेरे को वहाँ से कैच कर लेगा जहाँ से मैं कहना चाहता हूँ, सब पता है। प्यार में पता लग जाता है एक दूसरे का, ऑटोमेटिकली लग जाता है, कोई बात ही नहीं है। हम मालूम है किसी को तो साथ बैठा लें 10 मिनट, उसके लिए वही जन्नत हो जाती है। खुश, हम बैठे आपके पास, हमने खाया, हमने चाय पी आपके साथ, खुश होके चले गए। कोई आया, जब तक वो अपना प्रश्न उत्तर ना करेगा, बात ना करेगा, पता है इसको शांति नहीं आएगी। किसी किसी का स्वभाव पता है, रिसम रीस है खाली, और कुछ नहीं है, उसको साइड भी कर छोड़ते हैं। भाई सिर्फ एक दिखावा, रीस है दूसरे से, सबको जानते हैं। प्यार में ये नहीं होता कि मेरे को ऐसा ऑब्जर्व और क्या करना होता है, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना, यही उनको पढ़ना होता है। और कोई किताब तो लिखी नहीं हुई उनके ऊपर जो पढ़नी है हमने बैठ के, उनको अंडरस्टैंड करने लगना, यही होता है, उनको पढ़ लेना, एक वो कैच करने की कोशिश करना, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इतना सही तो होता है ऑब्जर्व करना उनको। इसी में बहुत पढ़ा जाता है। और जब हम पर्सनली पढ़ने लगते हैं तभी हम अपने को गढ़ना भी शुरू करते हैं। जिसने गुरु को पढ़ा नहीं उसने अपने को गढ़ा नहीं। यहाँ तक भी ऑब्जर्व हो जाना चाहिए, मेरी कौन सी बात पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हम लोगों को भी पड़ती थी डांट, ये तो नहीं है कि नहीं पड़ती थी, पर हम ये ऑब्जर्व किया करते थे इनको क्या नहीं पसंद आया। ये नहीं सोचते थे क्यों 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 सोचें, मूड खराब कर लें तो उनती खत्म है, श्रद्धा ही टूट जाएगी। ये सोचते थे क्या कारण था उन्होंने ऐसा रिएक्शन किया, क्या नहीं पसंद आया, क्यों किया उन्होंने ऐसा। उस चक्कर में अपनी गलती कैच हो जाती थी, फिर दोबारा नहीं पड़ती थी डांट उस बात पे। ये तो सब ऑब्जर्व करके और मनन करने वाली बातें होती हैं, तो पढ़त हो जाती है। फिर कार्य में भी हम लोग लगते हैं। अब आप कहते हो जब कारण आता है गलती हो जाती है,
क्योंकि ऑब्जर्व नहीं किया ठीक से। हर चीज को अपनी, अब देखो कुछ चीजों को तो पढ़ना पड़ता है चश्मा लगा के, कुछ चीजों को देखना होता है चश्मा उतार के। एक एज आती है आफ्टर 40 जब चश्मे दो हो जाते हैं। छोटेपन से चश्मा लगाओ, एक चश्मे से गुजारा हो जाता है, देख भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे। आफ्टर 40 दिक्कत आने लगती है। डॉक्टर को बोलते क्या हो रहा है, कहता है अब चश्मे दो बनेंगे। अब इस चश्मे से पढ़ना चाहे पढ़ा नहीं जाता ज़्यादा, उस चश्मे से दूर देखना चाहे देखा नहीं जाता। फिर क्या करते हैं, पढ़ने वाला चश्मा नहीं है, इसको उतार के पढ़ लेते हैं, पढ़ा जाता है। करते हैं ना ऐसे, कई बार तुमने देखा होगा कई लोगों को, भाई अब पढ़ना है और चश्मा नहीं है, या कई बार लगता है कौन खोले चश्मा इतनी सी चीज़ पढ़ने के लिए। साइन करना होता है, कभी कभी चेक की साइन करना होता है, ये चश्मा उतारते हैं, साइन कर लेते हैं आराम से। ये चश्मा लगा के साइन नहीं होते, या फिर दूर करना पड़ता है, तब नज़र आता है। कुछ चीज़ें चश्मे से पढ़नी होती हैं, कुछ चीज़ें चश्मा उतार के पढ़नी होती हैं। अब सारा कुछ चश्मे से भी नहीं नज़र आएगा। कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, बुद्धि चलनी ही नहीं चाहिए, उसमें चश्मा होना ही नहीं चाहिए। आज यू से, जो आपका हुक्म, जैसी आपकी मर्जी, हर चीज़ में चश्मा नहीं काम आएगा। कहीं कहीं चश्मा लगाना नुकसानदायक हो जाएगा, ये भी देखना पड़ता है। आ गई बुद्धि ज़्यादा, गुरु को ही तौलते रहोगे सारा दिन। कहीं कहीं पर अपनी सियाणप का चश्मा उतार के साइड रखना पड़ता है, क्योंकि जब तुम जानते हो मुझे आता है, तुम सीखोगे नहीं। और हम लोग भगवान से कैसे सीखते थे, जब उनके साथ बैठना हो, जाना हो, हम अपने आप को ये सुनाते रहते थे तुझे कुछ नहीं आता, सीखना। किसी डेथ वाले घर वो चलते थे ना, सिर्फ उन्हीं को देखते थे कैसे प्यार कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैसा केस है, ये सब ऑब्जर्व करते थे। अगर वो ऐसे घर चले जहां बाप पहले नहीं है, माँ भी चली गई, 2 लड़कियां हैं, वो सत्संग में डिवोटेड हैं, उनका जो अपलिफ्ट करना होता था उन बच्चों को, और ये एहसास कराना होता था कि हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। एक तो अपना मन भीगता था ये चीज़ें देख के, दूसरा समझ आती थी किस केस को कैसे हैंडल किया जाता है। संग करने का यही तो स्वाद होता था। कभी किसी के घर गए, गरीब लोग हैं, बाप भी मर गया, माँ रह गई बुजुर्ग, बच्चे सत्संग में डिवोटेड हैं, बच्चों से ज़्यादा वो माँ को सहारा दे आते थे। समझ आता था करुणा निधान की करुणा किस पे बरस रही है, और समझ आता था कैसे डील करना है एक एक को। उनके गुरु भाइयों के साथ हमने देखा उनको, जब हम जाने लगे थे तब तो जॉइंट सत्संग होता था इन लोगों का भी। देखते थे एक एक को प्यार देना, जिनको सुनाया था उनको भी प्यार करते थे। जोड़ा तो गुरु से, फिर गुरु ने आज्ञा उनको भी दे दी सत्संग करो। उनका बिहेव देखने वाला होता था, बराबर दर्जा देते थे, ऊंची आवाज़ नहीं करते थे कभी। उनको ये नहीं कहते थे तुम्हारा सत्संग हमारा सत्संग। अंडरस्टैंड करते थे कि जब अगले लोग सत्संग कर रहे हैं 4 लोग उनको भी मानेंगे। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की उनकी लाइफ में, समझ में आई। तुम्हारे मन में राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। अक्सर देखो, मैंने इसको सुनाया, मेरे ही अंडर रहे, गुरु से ज़्यादा क्यों जुड़ गया, फिर ये अपना ही सत्संग करने लगा, फिर उसके सत्संगियों को भी हम झाड़ लगा दें कस के। ये कभी देखा नहीं उनकी लाइफ में। ये चीज़ें देखने वाली, समझने वाली होती हैं। और गुरु भी साथ तभी देता है जब कोई ऑब्जर्व करता है। तुम खाली आओ, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, चले जाओ। दिल उदास था, हम ना आ गए बैठने के लिए, तो भैया हम कोई देखने की चीज़ नहीं है, बाहर निकलो। तुम बैठे, तुमने क्या लिया हमको बताओ।
व्हाट डिड यू रीड? क्या सीखा तुमने, क्या समझा तुमने? संत का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण, संत का क्षण। हमेशा ये दो बातें याद रखो, इनका वेस्टेज कभी नहीं होना चाहिए। अन्न का कण ना बर्बाद हो, संत के साथ क्षण ना बर्बाद हो, क्योंकि इतना कुछ है संत के पास कि हम अपनी झोलियां लबालब कर सकते हैं। आज हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, ये लोग कोई भी बात करता है मेरे से, हम कहते हैं भगवान ऐसे करते थे। वो छपे हुए हैं अंदर अच्छी तरह से। एक एक सीन याद है जो उनके साथ बिताया समय, फिर जो कैच किया वो आज हमारी हेल्प बना हुआ है, उसी आधार पे चल रहे हैं। सब बोलते हैं आपके यहाँ माहौल अच्छा है, फिर हमको याद आता है कि ये उनकी सिखाई हुई बातें, एक एक बात गुरु ने सिखाई, समझाई, एक एक को चलाना सिखाया, प्यार करना सिखाया। ये ऑब्जर्व करना होता है ना। और हम खाली बाहरी चीज़ें ऑब्जर्व करें। अब तुम अगर अपने को ऑब्जर्व करो, तुम्हारा मन गढ़ने वाली बातें कम उठाता है, बनने वाली बातें ज़्यादा नहीं उठाता। वॉच करो अपने को, गहराई से वॉच करो, क्योंकि हमने ये फेस रीड किया है मन का। मन ये शैतानी भी करता था, दिखाता था। ये सब भी तो वॉच करें, वो कैसे चलते हैं, कैसे डांट देते हैं, कैसे कुछ कह देते हैं। मन ये चीज़ें भी ऑब्जर्व करता है, नहीं करता? ईमानदारी रखना अपने अंदर। और इन चीज़ों में बड़ी जल्दी प्रैक्टिकल होता है वो, मिटने वाली बातों में कम प्रैक्टिकल होता है, बनने वाली बातों में प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। सबसे होती हैं ये भूलें। निष्काम पे जाते हो, अपने आप ही आ जाता है अंदर, थोड़ा ठीक से पहनने लगें, पर्स 3-4 होने चाहिए, चप्पल 2-3 होनी चाहिए, ये बनावट शुरू हो गई। एक गद्दी कमर के पीछे हो, एक तकिया पैर के नीचे हो, बनना शुरू हो गया। पता चला? मन ये ऑब्जर्व कर लाता है। किसी बात पे डांट पड़ी किसी को, वो ऑब्जर्व कर लेगा, अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं दूसरे को, अच्छा हम ऐसा कह सकते हैं, अच्छा हम ऐसी वाणी चला सकते हैं। बुद्धू तो कोई भी नहीं है, ऑब्जर्व तो सब करते हैं, लेकिन ऑब्जर्व क्या कर रहे हो ये सोचने वाली बात है। लाइब्रेरी में जाते हैं, सारी बुक्स ओपन रखी, आप क्या पढ़ रहे हो ये आपको पता नहीं? किताबें सारी हैं, आप उन किताबों में से कौन सी किताब उठा लाए और उस किताब में भी क्या पढ़ रहे हो, फिर उस किताब से कौन सा पन्ना खोला, ये आपको पता। गुरु की पूरी जीवन की किताब तेरे सामने है, लेकिन तूने कौन सा पन्ना खोला ये तुझे पता। मन जो है नकल करता है। अगर साधना समझ के प्यार करे, ढंग से चले, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप लोग बोलते हो हम बहुत प्यार करते हैं, फिर भी कोई टिकता नहीं, कितने साल सुन के भी कोई भाग जाता है, क्योंकि जड़ को पानी नहीं मिल रहा अगले की। ज्ञान तुम फर्स्ट क्लास बोल रहे हो, तुम्हारा व्यवहार भी चाहिए, तुम्हारी समझ भी चाहिए। पता है ज्ञान पर चलना बहुत कंफर्टेबल है, चलाना सबसे कठिन काम होता है किसी को। ज्ञान सुनाने वाले बहुत हो जाते हैं, स्थिति कराने वाले नहीं हो पाते। अकेले खाना खाना क्या मुश्किल है, कोई नहीं है, नमक मिर्च का फुल्का और चाय ले लो, अपना हो गया आपका खाना। लेकिन मेहमान आने वाले हों तो सैलेड, पापड़, अचार, दही बल्ला, 2-3 सब्जी, चावल सब चाहिए ना गेस्ट के लिए। तो ये जो गेस्ट आते हैं ना, इनको फुलफिल करना ये एक रमज होती है।
गुरु के अंडर रह के जब अपने पर रंदे चलवाओ ना, फिर समझ आता है छिलाई किसको कहते हैं। अगर हम खुद कारीगर के हाथ से गढ़े नहीं गए, हम किसी को गढ़ कैसे लेंगे? ऑब्जर्व लोग कर आए सब, गुरुजी को बहुतों ने ऑब्जर्व किया। एक बार हम एक शहर में मिले थे किसी से, तो सत्संग आई वो। अब हमने गुरुजी से पूछा, भगवान ने बोला कोई जरूरत नहीं कुर्सी उर्सी देने की, सुनाती है सत्संग तो क्या हुआ, नीचे बैठ के सुनेगी। तुम बिलीव नहीं करोगे, उसकी एंट्री से लेके उसके बैठने तक मुझे बार बार लगे गुरुजी कहाँ से आ गए। क्यों? फुल नकल। उनका वो गुरुजी को ना पहले जब पिन नहीं लगाते थे, साड़ी यूं लपेटते थे हाथ में। अब उसने उसके बाद उनको देखा नहीं था, वो वही स्टाइल चल रही, वही लोगों को बोल रही, बात करने का ढंग तक ऐसे लगे उन्हीं की वो बोल रही है। समझ में आ गया बाहर की कॉपी तो बड़ी अच्छी हो गई। उनकी तरह साड़ी पहन ली, उनकी तरह सत्संगियों पे बोलना शुरू। क्या खाली उन्होंने रो भी झाड़ा, सब पे प्यार नहीं किया? लेकिन बड़ी जल्दी हो जाता है, कहीं भी सत्संग कोई करता है ना, बड़ी जल्दी एक ट्रे सज जाती है पानी की, बड़ी जल्दी पैरों के नीचे तकिया या चौकी आ जाती है, बड़ी जल्दी कमर में दर्द हो जाता है इसलिए एक गद्दी पीछे लग जाती है। क्या ड्रामा है ये? साधना है, साधना। सिद्ध की नकल क्यों हो रही है? ऑब्जर्व करते हैं लोग, लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं जो उनको रसा ताल में डालता है। ज्ञानी की ये वाली नकल पाप होती है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो वो हैं हम वो कैसे हो सकते हैं? हम लोग तो चेयर पे बैठते थे, तखत नहीं लगाते थे हम लोग। ये उनकी वो थी, नहीं राजा तो तखत पे बैठता है, बंद कर कुर्सी पे बैठना। तब से तखत रखना शुरू किया था, हमें पसंद ही नहीं था शुरू में, चेयर पे बैठते थे सीधी सीधी, सोफे वाली भी नहीं, सिंपल चेयर पे, वहां बैठ के सत्संग करते थे। कभी इन चीजों की नकल नहीं होनी चाहिए। और सब लोगों की गलती क्या होती है, बाहरी चीजें ऑब्जर्व करके सेटअप कर लेते हैं। ये कोई चेन स्टोर थोड़ी है जिसका डिजाइन एक सा होना चाहिए, भाई एक सेटअप लगा लेना है हमने। सत्संग करने के लिए कोई सेटअप होता है क्या? और शुरू का हम तुम्हें बताएं, सत्संग शुरू किया चटाई पे बैठ के सत्संग करते थे, एक दो लोग होते थे, हम इधर को बैठ गए, दो लोग इधर बैठ गए, सत्संग हो गया, खत्म बात। ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं हमें ये भी देखना पड़ेगा। कोई चाल देखता, कोई ढाल देखता, जो ब्रह्म ज्ञान सुने तेरा वो तेरी बाट देखता। ज्यादातर लोग बाहर की चाल ढाल देख के ही खुश होते हैं और सोचते हमें भी ऐसा ही करना है। सत्संगियों को भी प्रेरित करते हैं, ऐसा करो, हमारे लिए तुम ऐसा करो। कई लोग अपने उधर बताते हैं, हम तो पता है गुरु के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल के खड़े रहते थे, मतलब मैं निकलूं बाहर दरवाजा खोल के खड़े हो, प्रेरणा देते हैं। पता है वहां पर कैसे होता है, लड़कियां चार खड़ी हैं सारा दिन, मतलब तुम चार लोग मेरे लिए खड़े रहो। ये इच्छा हुई तुम्हारी अपनी, या तुम सचमुच किसी को ट्रेंड करना चाह रहे हो, ये भी ईमानदारी अपनी, ये भी सच्चाई अपनी। हम जो बोलते हैं उसमें हमारी इच्छा छिपी हुई है या सच में हमारी साधना का दौर है। जो ये माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं, फंसाती हमको ये हैं, इसीलिए हम अच्छे लेवल पे नहीं उठ पाते हैं। और जो लोग अपनी साधना समझ के लग जाते हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। अभी समझो तुम लोग यहाँ ही कोई ज़्यादा रहता है, अब अगर तुम अपने शहर जाओ और तुम्हें कुर्सी ना मिले, मन को बड़ी बेइज्जती लग जाएगी, मुझे चेयर ही नहीं दी। मैं तो वहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता है तो आदर्श दिखा, सबसे आगे बैठ, पैरों में मिट, तेरा आदर्श समझ में आए, तेरा झुकना समझ में आए, तेरी निरहंकारिता समझ में आए,
एक बात याद रखना, ज्ञान तुम्हें जीवन में तब पक्का है जब आखिर तक सुनने के कान हो। जब तुम ये सोच लो ना मैं किसी को सुन सकता हूं, किसी को नहीं सुन सकता हूं। अभी समझो तुम्हें पता चल जाए हम 3-4 दिन नहीं आ रहे, समझो हम आज नहीं आए, अब तुम्हें किसी ने कुड़क दिया हो तो शायद कल भी नहीं आएंगे, किसी दूर शहर गए हैं। अब मन कहेगा छोड़ काम कर लें, आज सत्संग नहीं जाते। यहां से पता चलता है तुम्हारे अहंकार का। जबकि देखा जाए तो पीछे वाले तुम्हें गुरु में ज्यादा श्रद्धा पक्की करा पाएंगे। जो हम नहीं बोल पाएंगे वो तो वो बोलेंगे। हम तो नहीं कहेंगे हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते, बल्कि सब तुम्हारी जड़ को मजबूत करेंगे। लेकिन अहंकार किसी को रिसीव नहीं करने देता, अहंकार झुकने नहीं देता। यहां बैठ के बोलोगे हों कछनाई, पर व्यवहार में सारा अहंकार बड़प्पन सब निकल आता है। यहां तक के कभी अपने अपने दायरों में जाते हो, घरों में जाते हो, हर थोड़ी देर बाद गलत बात भी उनको सही कर दोगे। नहीं हम तो वहां रहते हैं ना, हम तो देखते हैं ना। मतलब तुम गलती उठा जाते हो, गलती अगलों को चला देते हो, बल्कि तुम और पापी हो गए। ज्ञान क्या हुआ तुम्हारे जीवन में? अपने आचरण को भी ढकने के लिए फटाफट अगलों को कोई ना कोई झूठी सच्ची बात कर दी। अगलों को भी बजाय ज्ञान में परिपक्व करने के कुछ ना कुछ कह के शांत कर दिया। तो यहां से पता चलता है तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मैं मेरा सब तो जीवित है। तुम ईमानदार कितने हो, खोजो। कितने क्लीन हो, कितने क्लियर हो। हम गुरु के पास से आते थे ना, 2-2 महीना भी रह आते थे, तो संडे को हम लोगों का कंबाइंड सत्संग होता था। हालांकि उसमें भी एक बार भगवान ने हमारी चेयर लगवा दी, तो 2-3 हफ्ते हमने सत्संग किया। तो हमारे जितने गुरु भाई थे ना, सारे मिलके गुरु के पास पहुंच गए मीटिंग करने। अगर संडे को ये सत्संग करेगा, हम संडे को नहीं जाएंगे। लोग हमें नहीं पूछते। फिर हम अगले संडे पहुंचे, हमको पता भी नहीं चला ये सारे इकट्ठे क्यों गए। हम अगले संडे पहुंचे, हमारी चेयर गायब थी। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हम नीचे बैठ गए, पहले भी बैठते थे। फिर उसके बाद अगर हम गुरु के यहाँ से कोई भी आता था होके, सबको चेयर मिलती थी, माइक मिलता था। हम भी 2-2, 3-3 महीने रह के आए। तो जिस दिन हमको आना होता था ना, तो चेयर नहीं लगवाई जाती थी। आम सत्संगी कोई भी कुर्सी पे अनुभव बताएगा, हमें बोला जाता था इधर इधर हमारे पैरों के पास आ जाओ। खास 2-3 बार कहा जाता था हमारे पैरों के पास आ जाओ। अच्छा जी, माइक लो और अब सत्संग करो। जमीन पे बैठ के हम सत्संग करते थे, क्योंकि उधर से भगवान पूछते थे सबसे, आज उसने बताया, या चिट्ठी लिख भेजते थे, ये आ रहा है, बहुत कुछ लेके आ रहा है, सब लाभ लेना। लेकिन हमें कभी बुरा नहीं लगा, ना हमने कभी जाना स्टॉप किया, ना हमने गुरु को बोला कि जब एक अदना सा सत्संगी आता है तब भी कुर्सी लगती है। हमारे लिए ये रूल क्यों है? कोई बात नहीं। जब हम मिट सकें, झुक सकें, जो झुक सकता है बड़ा वही है। जिसको सारा दिन बड़े बनने की कल्पना है अंदर में, वो परेशान है। फिर हमारे सत्संगी बोलते थे हमको विक्षेपता आती है, मैंने सबको ले जाना बंद कर दिया, मत चलो। लेकिन हम किसी को कुछ कहने नहीं देंगे, मत चलो, एक भी मत चलो। हम एक आध जने को लेके चले जाते थे सत्संग, जिस दिन हमको करना होता था हम बोलते थे मत चलो। आगे पीछे तो बर्दाश्त कर लेते थे ये लोग कि चलो हम साइड में बैठे हैं नीचे, कोई बात नहीं। यहाँ तक भी परीक्षा होती थी कई बार, जहाँ चप्पल रखी रहती थी वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, यहाँ हमारे सत्संगी को बैठना है आगे। अच्छा जी, हम वहीं बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है। ये सब दौर सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इन चीज़ों के झमेले में अगर पड़ जाओ फिर अपनी उन्नति खो दो। फिर तो क्रोध में आते रहो, चिड़चिड़ करते रहो, दुखी होते रहो, ब्लेम करते रहो। बिगाड़ा किसी ने कुछ नहीं, बड़ी कृपा की सबने। क्योंकि अगर कुछ बुरा लगता होगा उसके लिए ज्ञान का मनन चलता था। मथ मथ के अपने को बना बना के अनुभव मिल गया और इतनी शांति हो गई। आज इस स्टेज पे भी कोई जमीन पे बिठा दे फर्क नहीं पड़ता।
हम कल खुद ही बोल रहे थे इन लोगों को, उनका भजन वजन की क्लास में तो नीचे बैठने दिया करो, नीचे बिछा दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपा की ना सबने, बढ़ाया ना आगे। अगर वो ऐसी चाल ना चलते तो हम आज कहाँ होते? गरूर में होते, सारा दिन कुर्सी की टेंशन में होते। कितना सुख हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं, हम आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब दौर जीवन के इंसान को उन्नत करते हैं, अगर उसके अंदर ये भाव हो ये मेरी साधना है। और जब ये भाव ही ना हो, क्योंकि हम तो एक बात बोलते थे इन सबको याद होगा, चिढ़ते थे जो सारे, हम कहते थे हम ज्ञान में क्या करने आए हैं, उन्नति करने आए हैं या ये सब कंपैरिजंस करने आए हैं? चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये आपको देखना है, आपके सामने जो परिस्थिति आ रही है आप उसको अपनी साधना समझ के फेस कर रहे हो या उलझ रहे हो। आज मान लो एक सत्संगी ने आपकी हेल्प नहीं की किसी सेवा में, बजाय उलझने के आप अपने आप को काम एंड क्वाइट रख सकते हो, फिर प्यार कर सकते हो पलट के। हाँ कोई बात नहीं, शो भी मत करो उसको कि तेरे ऊपर सेवा रखी थी तूने करी नहीं। शर्मिंदा होके वो भी बात करे, उसको ऐसा एहसास कराओ कि हमें कुछ बुरा लगा ही नहीं, रही होगी आपकी कोई मजबूरी, कोई बात नहीं। ऐसा स्माइलिंग फेस, नॉन विक्षेपता वाला फेस, आपकी तो बॉडी लैंग्वेज इतना कुछ बोल जाती है, समझ आ जाता है कि व्यक्ति चिढ़ा हुआ है अंदर से। कहीं भी प्यार बनाना है तो झुकना पड़ता है, मिटना पड़ता है, अपने आप को गंवाना पड़ता है, अपने आप को सही करना पड़ता है। पहली बातें तो ये हैं। हम कैसे प्रेम बना पाएंगे किसी से? हम झुकेंगे तो प्यार बना पाएंगे ना, हम झुकेंगे ही नहीं तो प्यार कैसे बनेगा? ऑर्डरशिप नहीं होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, आपकी वाणी में नम्रता, धीरजता, इतना बड़ा दिल हो, हर कोई आपसे सच्चाई से अपनी बात, अपनी मजबूरी तक बता सके। कितने एरियाज में सत्संग होता है, उनके लोग मजबूरी हमें बताते हैं आके, हमें लगा आप समझेंगे बात को, वो नहीं समझेंगी। तो कमी है ना तुम लोगों में। किसी के मन में ये क्यों आता है कि तुम उनको नहीं समझोगे, बल्कि अगलों को एतबार होवे, मेरे से चाहे डर होवे, तुमसे तो फ्री होने चाहिए, और लोग हमसे फ्री हैं तुमसे डरते हैं। कितनी उल्टी बात है। होना चाहिए गुरु का डर, और तुम्हारे साथ तो सब फैमिलियर हो, प्यार में हो, और तुम्हारे ही लोग हमसे बात कर जाते हैं, हमारी ये मजबूरी है, हम 4 दिन सत्संग नहीं जा पाएंगे, ऐसा है वैसा है। हमको लगा आप समझ जाओगे बात, तो गलत हो गई ना। तुम्हारा कितना प्यार वाला स्वरूप होना चाहिए। हंसो, खिलखिलाओ। ज्ञान की गंभीरता भी ना भीतर होती है। ऐसे गंभीर चेहरा बना के ज्ञान की गंभीरता नहीं होती कि कोई बेचारा पास खड़ा होने से डरे, कोई बात करने से डरे। हम तो खिलखिलाते हैं सबके साथ। कल किसी का लेटर आया किसी शहर से, उसने पता है क्या लिखा है? आप फ़ोन पे एक बार प्लीज़ बात कर लो मेरे से। आप जब खिलखिलाते हो ना, मज़ा आ जाता है। बस एक बार वो मन कर रहा है आप खिलखिला दो। कोई मिल नहीं रहा जो खिलखिलाए इतनी ज़ोर से। आप खिलखिलाते हो, सारे दुख दूर हो जाते हैं। बताओ, तो हमारा प्यार हो, खुशी हो, हंसी हो। तुम सारा दिन गंभीर बने रहोगे, सत्संग भी जाओगे यूं आंखें बंद, सीरियस चेहरा, मौत पे थोड़ी आए हो किसी की। मुस्कुरा के मिलो। बेचारे 4 लोग भाव से आए हैं, हमें कभी कभी 2-2 घंटा लग जाता है सत्संग के बाद, मिलते नहीं। और तुम लोग इतने गंभीर बने रहोगे, ऐसे बने रहोगे, वो आने वाला ही डरेगा, भाई माता जी पता नहीं क्या करेगी आज हमारा।
मुस्कुरा के वेलकम करो, मुस्कुरा के बिठाओ, बात करो, सत्संग भी करो, मुस्कुरा के करो। तुम्हारे अपने चेहरे पे 12 बजे होंगे, किसी को हंसाओगे कहाँ से? तुम्हारे चेहरे पे ही 12 बजे रहते हैं सारे। हम गंभीर है, हम ज्ञानी हैं, तो क्या करेंगे ज्ञानी को? बुद्ध ने ऐसा रूप बनाया, आखिर लाफिंग बुद्धा निकालना पड़ा। टेंशन हो गई ना उस बुद्ध से सबको, आंख ही नहीं खोलता, हंसता ही नहीं है, भाई ये क्या है? फिर लाफिंग बुद्धा बना लिया लोगों ने। बुद्ध की प्रतिमा कम है, लाफिंग बुद्धा ज्यादा है सबके घर में। देखो लाफिंग बुद्धा कितना बिकता है, बुद्ध के स्टैचू वहीं पड़े हैं। ज्यादा स्टैचू बनोगे, वहीं पार्क में लोग तुम्हें स्थापित कर देंगे, कहेंगे स्टैचू यहीं लगा दो। और प्यार वाले बनोगे, हर दिल में तेरी तस्वीर होगी। प्यार करना सीखना है, ऐसे नहीं कि जड़ता में रहो, उलझे रहो। मैं यहां भी कई बार तुम लोगों को देखता हूं, ऐसे सीरियस क्यों रहते हो? कभी तो हंसो। वो कभी साल 6 महीने में, जैसे करवा चौथ का व्रत साल में एक बार आया, तुम किसी दिन हंस पड़ोगे, चलो भैया आज हंस लेता हूं, एहसान करके दुनिया पे आज हंसता हूं। रोज हंसो, खुश रहो, चलते फिरते भी प्यार का हाथ फेरते जाओ सब पे। ये नहीं हम कहते चंचलता करो, लेकिन ऐसा नेचर रूड भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी है कि ज्ञान का अभ्यास ऐसे सीरियस मुंह बना के ही होता है। अरे ओम तो आनंद देता है, ओम का चिंतन आनंद देता है, गुरु का चिंतन आनंद देता है, चेहरा खिल जाता है उल्टा। ओम कितना प्यारा है, अंतर्मुख होके तुम एक बार ओम उच्चारण करो, ऐसे महसूस होता है सारे रोम ही खिल गए शरीर के। कितना सुंदर है ओम नाम। और तुम्हें देख के ऐसे लगता है कितनी मजबूरी है ओम बेचारा, बड़ी भयंकर मजबूरी है। ओम बोलना है, फिर पूरा मुंह श्रिंक कर देना है और टेंशन में आ जाना है, माथे पे ऐसे 3-4 वो पता नहीं, मेरे तो पढ़ते भी नहीं तुम लोग 3-4 त्योरियां डालनी है माथे पे, फिर ओम बोलेंगे ना, सबको लगेगा मैं ओम में स्थित हूं। ना लगे हम नहीं है स्थित, यही लगेगा ना लोगों को, हम नहीं है स्थित। कोई बात नहीं, नहीं है, क्या फर्क पड़ा जा रहा है किसी के देखने से ना देखने से। एक रिच पर्सनैलिटी होनी चाहिए। हमेशा आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, मुस्कुराता चेहरा, ऊंची गर्दन, बात करने का लहजा आकर्षित करे सबको। ये भी ज्ञान की एक आर्ट है। हम कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी बनाए हैं गुरु ने कि बस हमने ऐसे जाके बैठ जाना है, बटन ऑन होते ही लेक्चर कर देना है और बटन ऑफ करके अपना घर आ जाना है सेल निकाल के। ऐसा नहीं। लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व, आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व, ज्ञानी का छटा, ज्ञानी की छवि। भजन क्यों गाते हो? मेरो मन है गयो लटापटा, बांके बिहारी की देख छटा। कैसी छटा है उसकी? क्यों भगवान हमेशा इतना आकर्षण करने वाला स्वरूप धारण करते हैं? क्यों करते हैं? अगर मोहन ये मोहिनी रूप ही ना धारण करे, हमारा मोह कैसे खत्म करे? सच्चाई तो ये है। आप लोग गंभीरता का अर्थ भी गलत कर देते हो। ऐसे बाहर से सीरियस होने को गंभीर कहते हो, गलत है वो। और प्यार करोगे प्यार मिलेगा, खुशी बांटोगे खुशी मिलेगी। और अपने ही इर्द गिर्द अगर खुशनुमा माहौल ना बनाया जाए तो परेशानियां ही बढ़ती हैं। एक खुशनुमा माहौल बनाओ। आज हमको पता है, आप सब लोगों से हम मिलते हैं, हमें खुशी आती है। कोई कोई प्रेमी आ जाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, लोग बोलते हैं आज तो चाय आपकी उनके साथ होगी ना, आज तो फलाना बैठेगा ना आपके पास। क्यों? एक अच्छा खुशनुमा माहौल है, बैठते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, खुश होते हैं। कुत्ता भी अपनी पूंछ से अपनी जगह साफ करके बैठता है।
हमें भी एक खुशनुमा माहौल क्रिएट करना है। अनकंसर्न रहने का ये मतलब नहीं होता कि हम हंसी भी छीन लें अपनी। अनकंसर्न रहना है सबके स्वभावों से, अनकंसर्न रहना है सबके विकारों से। बाकी तो ज्ञानी छोटे बच्चे की तरह चहकता है। गुरुजी के कमरे में हम लोग बैठ जाते थे, 50 ठहाके सुनाते थे थोड़ी देर में, इतनी जोर से हंसते थे, बच्चे की तरह खिलखिला देते थे। एक बार तो पता है कोई वहाँ एग्जीबिशन लगा, तो पता नहीं कोई टमाटर सा था, कोई ले आया होगा, उसको फेंकते थे ऐसे नीचे ज़मीन पे जोर से, ऐसे फैल जाता था, लगता था जैसे सचमुच टमाटर के ऊपर किसी का पैर आ गया हो। फिर उठाओ तो फिर गोल सी गेंद हो जाती थी। कितने दिन वहाँ ये टमाटर का खेल होता रहा, बच्चों को जैसे खेल मिल जाता। हम भी गए सुबह सुबह भी कमरे में, ये टमाटर जरा दीवार पे मार। आपके कमरे में दीवार पे टमाटर क्यों मारूं? अरे मार ना मार, बड़ा मजा आएगा। ये फलानी फलानी आ जाओ, ये आया है ना, टमाटर दो हमारे। हम तो ऐसा भी उनको देखा बच्चों की तरह हंसते हुए, बातें करते हुए, चुटकुले सुनाते थे बैठ के। हम लोग हैरान हो जाते थे और वो ऐसे हंसाते थे इतना। तो ज्ञानी कैसा होता है? उल्टा सारे भार उतार बैठा, वो तो मौज में रहेगा आप सारा दिन, बच्चे की तरह किलकारियां मारेगा। और तुम लोगों ने ज्ञानी का इमेज क्या बनाया है? मैं ज्ञानी हूं तो फिर भगवान जड़ भरत का जन्म भी दे देता ना तुम्हें, अगर ऐसा ही करना होता। नहीं दिया ना उसने, जड़ भरत नहीं बनाया तुम्हें। तो तुम हंसो, तुम बात करो, तुम अपने चारों तरफ का वातावरण खूब खुशनुमा बनाओ, प्यार दो, प्यार लो, सबको अपना बनाओ। कितने अपने बने तुम्हारे? अछूत थोड़ी है बेचारे, दूर दूर दूर। ये क्या होता है? प्यार करो सबको, मारते क्यों, भगाते क्यों? टाइम दो। कोई खड़ा हो जाता है बात करने, हो जाओ, क्या हो गया? 10 मिनट लेट हो जाओगे, आधा घंटा लेट हो जाओगे। कोई प्यार से बुला रहा है, अच्छा चले जाओ उसके पास। नहीं हम सत्संग के अलावा कहीं नहीं जाते। अरे अगला सत्संग में बात नहीं कर पा रहा होगा, तुम्हें बुला रहा होगा। तुम इच्छा ना रखो, पर अब कहीं बैठे हो, अगर कोई एक कप चाय प्यार से बना लाया तो इतना दुत्कारो भी नहीं। आपको पता है मेरे सत्संग का कानून, पर अब आजकल कानून बाजी कोई नहीं मानता। कहीं कहीं पर थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना पड़ता है, कहीं कैसे कहीं कैसे। सब चीज़ों को समझना पड़ता है। एटमॉस्फेयर को भी ऑब्जर्व करना आना चाहिए, किस समय क्या ठीक रहेगा। हम तो किसी को डांटते भी ऐसे नहीं हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, मौका देख के बोलते हैं। कि बिना मौके के बोला अगला सुनेगा ही नहीं, मौका देख के बोलते हैं और उस समय इफेक्ट होता है, उतरता है अगले के भीतर। ऐसे ही बोलते रहो चलते फिरते, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन एक दिन बिठा के चाबी भर दो ठीक से, सींग सीधे कर दो मोड़ के एक बार, कई दिन चल जाता है काम। फिर एक आध का नंबर लगाना ही पड़ता है 1-2 दिन छोड़ के, लेकिन फिर ये देख के लगाते हैं कि आज किसकी मालिश हो सकती है, किसकी पॉलिश हो सकती है। आज टाइम पे कर देते हैं, फिर प्यार भी कर देते हैं ऊपर से मार कूट के। उसमें क्या है? ये थोड़ी एक ज्ञानी का एक रूप है। बॉम्बे जाओ तुम, कई भी चीजें कहते हैं वहां पर, कोई रेत वाली, कोई पत्थर वाली। अब कोई एक बीच देखाया, समझो पत्थर वाली देखाया, वो कहेगा बीच के किनारे तो पत्थर ही पत्थर होते हैं, मैं देखाया। पर जिसने सारी देखी हैं वो कहेगा अरे कहीं सफ़ेद रेत होती है, कहीं काली रेत होती है, कहीं सारी बीचीज अलग अलग तरह की होती हैं। गुरु का भी एक रूप पढ़ोगे ना तुम गलत चलोगे, उसके सारे ही रूप उसके हैं। कहीं प्यार का रूप भी है तो कहीं रौद्र रूप भी है, वो फिर उसी को शोभा देता है। तुम साधक को, तुम अपनी साधना में रहो ढंग से। तुम्हें बोला प्यार करो, तुम बस प्यार करो।
तुम्हें बोला खुशियां बांटो, तुम खुशी बांटो। तुम फिर बीच बीच में सोचते हो मैं भी ऐसा बोलूं, मैं भी ऐसा सिखाऊं, मैं भी ऐसा समझाऊं। पहले तुम तो समझ जाओ। और खुद ने गुरु की मार ना खाई हुई हो ना, किसी को तुम्हारी मार का असर भी नहीं होगा। पहले खुद निकलो गुरु के हाथ से अच्छी तरह से। हमारे सारे कोने वोने गुरु ने तोड़े हों। शिवलिंग का पत्थर कैसे बनता है? गोल, सारे कोने टूट गए। तुमने अपने कोने तोड़वाए गुरु के पास बैठ के? पहले अपने कोने तो तोड़वाओ सारे। वो चीजें जो अपने में ऑब्जर्व करके सीखनी है, उनकी बड़ी लैकिंग है। वॉच करो, उनकी लैकिंग है ना। जो चीजें तुम्हें ऑब्जर्व करनी है, मेरे जीवन में कहां कहां कमी है। मेरा अहंकार मुझे अज्ञान नहीं कबूलने देता। अपने अज्ञान को जानते बूझते हुए भी मैं इग्नोर कर देता हूं। मुझे इच्छा हो रही है, मुझे विक्षेपता आ रही है, मुझे कोई पसंद आ रहा है, कोई नहीं पसंद आ रहा है। ये सब चीजें अपने अंदर भी तो ऑब्जर्व करने की होती हैं कि नहीं? पहला ऑब्जर्वेशन तो अपने आप का है। तभी मैंने बोला सबसे पहली बात, ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपने को ऑब्जर्व किया होता था ना, तो जब गुरु के सामने पढ़ते थे झट कंपैरिजन हो जाता था। इनकी जगह मैं होता तो क्या करता, ओहो मैंने तो इस बात पे ऐसे रिएक्ट कर देना था। अच्छा देखो भगवान ने तो नहीं किया। अकल आ जाती थी फिर कि अपना स्वभाव बदलना है यहाँ से, अगली बार वो गलती होती ही नहीं थी। पर जब अपने को ऑब्जर्व ना किया हो, खाली नकल करने की कोशिश करो, तो वहां बोला गया जो गुरु कहे वो कर, जो गुरु करे कभी ना कर। फंस जाएगा। गुरु शिष्य जा रहे थे, रास्ते में एक लड़की मिली। अब गुरु में तो सबका पिता का भाव होता है, बड़ा श्रेष्ठ भाव होता है। लड़की गुरु जी से गले मिली, गुरु जी ने भी गले लगाया, प्यार किया, आशीर्वाद दिया। शिष्य साथ था, उसको लगा तो बड़े मजे हैं। गुरु जी तो स्त्रियों को भी गले लगा लेते हैं। अब ये तो समझा नहीं, गुरु जब स्त्री पुरुष के भाव से ऊपर है तब कोई ऐसा विश्वास रखता है उसमें। तो उसने क्या किया, शिष्य ने आगे बढ़ के लड़की को गले लगाया उसने भी। अब गुरु जी तो फिर बॉडी लैंग्वेज भी पहचान गए और फेस भी पहचान गए। बेटा मेरी नकल कर रहा है। इसको क्या मुसीबत पड़ी थी गले लगाने की लड़की को? थोड़ी आगे गए, आग जल रही थी। गुरु जी के हाथ में चिमटा था, उन्होंने चिमटा आग में फेंक दिया। आधे घंटे बाद गर्म हो गया चिमटा, लाल हो गया। गुरु जी ने उठाया, शिष्य को कहते हैं पकड़, हाथ पीछे कर लिए, मैं जल नहीं जाऊंगा। बोला तो लड़की को गले लगाते टाइम नहीं जला था तू? फिर मैंने अगर लड़की को स्पर्श किया तो गर्म चिमटा भी उठा सकता हूं, उठा अब चिमटा। जब नहीं थी सामर्थ्य, मेरी नकल क्यों की तूने? ये समझने जैसी बातें हैं। ऑब्जर्व करने में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम गुरु को किस दृष्टि से देख रहे हैं, हम उनको कैसे पहचान रहे हैं। एरोप्लेन में तोता था ना, एरोस्टेस निकली, उसने उसकी साड़ी का पल्ला खींच दिया थोड़ा सा, तो वो मुड़ के एरोस्टेस बोलती है नॉटी, प्यार करके चली गई। एक आदमी ने देखा, सरदार जी था, उसको लगा अरे वाह ये तो एरोस्टेस का पल्ला खींचो प्यार करती है। उसने भी खींच दिया। उसने कस के चांटा मारा और बोला इसको फेंको प्लेन से नीचे। तोता उसको पूछता है उड़ना आता है? कहता है नहीं। फिर तूने पंगा क्यों लिया था? मेरे को तो उड़ना आता है, मैंने इसलिए पंगा ले लिया। जब तुझे उड़ना नहीं आता, अब तुझे फेंकने लगे हैं प्लेन से नीचे, मर अब। तो ये प्रकृति है।
ज्ञानी खिलवाड़ नहीं करता किसी से, उसकी तो हरकत में बरकत है। मूर्ख लोग सोचते हैं ज्ञानी ऐसा करता है मैं भी करूं, तो गुरु फिर तुमसे भी पूछता है बेटा पंगा क्यों लिया था? जब तुझे उड़ना नहीं आता। ज्ञानी अगर किसी स्थिति में बैठ सकता है तो उसको उठना भी आता है, आधार दे सकता है तो अपने को छुड़ाना भी जानता है, उसके अंदर सामर्थ्य है। जब तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है तो नकल क्यों किया? ये समझने जैसी बात है। इसीलिए ध्यान रखना क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। हमेशा ऑब्जर्वेशन वो होनी चाहिए जो मेरे को उन्नत करे, जो मेरे को आगे बढ़ाए, जिसमें मेरे जीवन में बदलाव आए। कभी गुरु की बाहर की चीज़ों की नकल मत करना। उन्होंने क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या उनके लिए स्वागत हुआ, कैसे उन्होंने किसी को कुछ कह दिया, इन सब चीज़ों के पीछे कभी मत जाना। सीखना हो इसमें उनकी ग्रेटनेस सीखना। इतने बड़े होके भी किसी को कैसे प्यार कर लेते हैं, कैसे सबको अपना बना लेते हैं, कैसे किसी को मोल्ड कर देते हैं, ये सारी चीज़ें भले सीखना, लेकिन बाहर के कर्म मत कॉपी करना। कन्फ्यूजन सारे वहाँ पर हैं जहाँ पर हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन में कमी है और गुरु को पढ़ने में कमी है। और जब तुम्हें कोई समझा रहा है उससे भी वो कैच करो कि इसने गुरु को क्या समझा होगा, जो इतनी अच्छी तरह से बात कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, सही और गलत बता रहा है मुझे। हमारा ईगो हमें सीखने भी तो नहीं देता ना। या हम रोना शुरू करेंगे, या विक्षेपता में आएंगे, या जोर जोर से बोलेंगे, फिर नहीं कैच कर सकते। मान लिया कभी कभी अपनी बुद्धि नहीं कैच कर पाती, लेकिन जब कोई सिखा रहा है, समझा रहा है, तब तो कैच कर पाए। लेकिन कैच करने की बजाय हमें बुरा ये लग जाता है कोई हमें गलत क्यों कह रहा है, मेरी गलती बता रहा है, रोना आ जाएगा। तो क्या हो गया, मेरी गलती भी बता रहा है तो क्या हुआ, मैं गलती ठीक कर लूं। अहंकार रुलाता है, बेइज्जती रुलाती है, वीकनेस नहीं रुलाती किसी को। आप शो करते हो कि मेरे को लगता है ना मुझे कुछ नहीं आता, मैं इसलिए रो रहा हूं। नहीं, आपको इंसल्ट लगता है कोई मुझे सिखा रहा है, बाद में आने वाले मुझे सिखाएंगे, मैं भी तो इतने सालों से बैठा हूं, मैं भी तो सत्संग करता हूं। ये बीमारियां तंग कर रही हैं, क्योंकि सिखाने वाले बन जाओ तो सीखना मुश्किल हो जाता है। ज्ञान बोलने वाले बन जाओ तो किसी के आगे झुक के सीखना मुश्किल हो जाता है। अब कई ट्रेन्स होती हैं, हमारी ट्रेन खड़ी रहती है, दूसरी ट्रेन क्रॉस ही कर जाती है। कई पीछे से आने वाले तेज हो सकते हैं, समझ सकते हैं, जल्दी कैच कर सकते हैं। और फिर ये क्यों बोला गुरु नानक देव जी ने, चरण धूल तेरे जन की ओमा। भाई जो भगवान आपके भगत हैं, मैं तो उनके भी पैरों की धूल होके सीख सकता हूं। ये ईगो गवाना ही तो मुश्किल है। अब तुम कहते हो हम बड़े हैं, हम सीनियर हैं। सीनियर कहाँ से, सीनियरिटी तो है ही नहीं कोई, तुम्हें तो अहंकार है, तुम तो किसी की चरण धूल हो ही नहीं सकते। बड़प्पन कहाँ है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर तो बहुत बौनापन है, क्योंकि बड़प्पन उसके अंदर है जो जितना झुक सकता है, और बौनापन उसके अंदर है जिसको ईगो प्रॉब्लम तंग करती है। मैं इसके आगे झुकूं, मैं इससे सीखूं, मैं इसको प्यार करूं, तो ज्ञान तो शुरू यहीं से होता है। दादा बोलते थे जहाँ नहीं बनती उसके गले में हार डाल के आओ, मिठाई खिला के आओ, वरना कल मेरे यहाँ मत आना। तुम सालों से बैठे हो और पहला स्टेप ही नहीं हुआ तुम्हारे साथ, आगे की उन्नति तो क्या करोगे? आगे तो क्या झुकोगे? क्या जीव भाव नष्ट करोगे? क्या आत्म भाव में स्थिति करोगे?
पहले ये भी सोचो, दादा की पहली सीढ़ी नहीं पार है, पहला इम्तिहान नहीं पार है, दादा की पहली शर्त पे नहीं उतरे हो खरे, आगे ज्ञान का निश्चय क्या हो सकता है? फिर नहीं होगा। जिस बच्चे ने नर्सरी क्लास ही नहीं पास की वो सीधा 5th थोड़ी पढ़ लेगा। 12वीं के इम्तिहान ना दिए सीधे कॉलेज में थोड़ी चले जाओगे। फिर यहां भी सोचो, झुकना दरअसल ऊंचे उठने की निशानी है, और अहंकार से तनना ये आपके बौनेपन की निशानी है। तभी तो मैं बोलता हूं रोज, गुरु तुम्हारे आचरण से पकड़ता है तुम्हें, और किसी चीज से नहीं। तुम्हारा आचरण क्या है, वो सिर्फ यही वॉच करता है तुम्हें बैठ के। वहीं से वो तुम्हारी अंदर की सारी स्थिति समझ जाता है, कहां खड़े हो, क्या विचार होंगे तुम्हारे। तो शुरुआत करो अपने को ऑब्जर्व करने से, फिर गुरु को ऑब्जर्व करो और अपने को बनाते जाओ। आई बात समझ में?